नाम लेने की कीमत। आइए जानते हैं क्या है आखिरकार राधा रानी जी का नाम लेने की कीमत। ऐसी ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं अपनी कथा को। वृंदावन का पावन वन, भोर का समय, पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद बहती यमुना की धारा। संत श्री गोविंद दास जी ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक युवक वहां आया और हाँफते हुए बोला, बाबा कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी जिंदगी में भारी संकट आ गया है। संत ने आंखें खोलीं और प्रेम से पूछा, क्या हुआ वत्स? युवक ने रोते हुए बताया, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे घर में भोजन तक नहीं, मेरी माँ बीमार पड़ी हैं। मैंने कई उपाय किए लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स यदि तुम सच में राहत चाहते हो तो श्री राधा रानी का एक बार सच्चे हृदय से नाम लो। युवक चौंक गया, सिर्फ एक बार नाम लेने से मेरा जीवन बदल जाएगा। संत ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, लेकिन शुद्ध मन से। संदेह रहित होकर युवक ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, राधे। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला, वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई। युवक ने आंखें खोली और देखा, एक अद्भुत स्त्री वहां खड़ी थी। सिर पर मुकुट, पैरों में घुंघरू, पीले वस्त्र और मोहक मुस्कान। वत्स तेरा संकट अब समाप्त, उनकी आवाज प्रेम से भरपूर थी। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां कुछ लोग दौड़ते हुए आए, अरे तुम्हारे घर चमत्कार हो गया, तुम्हारी माँ अचानक ठीक हो गईं। और किसी ने घर के आंगन में सोने की मुद्राएं रख दीं। युवक अवाक, ये सब श्री राधा रानी के नाम की शक्ति से। संत गोविंद दास जी मुस्कुराए, वत्स श्री राधा रानी का एक नाम अनमोल है, जो भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है उसका जीवन संवर जाता है। युवक भाव विभोर हो गया। उसने प्रण किया, अब से हर पल हर सांस में मैं राधा नाम जपूंगा। और तभी आकाश से मुरली की मधुर ध्वनि आई, जैसे स्वयं श्री कृष्ण भी इस प्रेम को स्वीकार कर रहे हों। वृंदावन एक बार फिर राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। युवक के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। अब वह निर्धन नहीं था, अब वह असहाय नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसका मन श्री राधा नाम के रस में डूब चुका था। हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले प्रेम से पुकारता, राधे। और फिर जैसे ही वह नाम उसके होंठों से निकलता, एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर दौड़ जाती। एक दिन संत गोविंद दास जी ने उसे बुलाया, वत्स अब जब तुम श्री राधा के नाम की कृपा पा चुके हो तो इसे संसार में बांटने का समय आ गया है। युवक ने झुककर प्रणाम किया, बाबा लेकिन मैं तो स्वयं इस नाम का रहस्य अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। संत मुस्कुराए, तो सुनो, राधा नाम की महिमा को कोई माप नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भी जब इसे स्मरण करते हैं तो वे प्रेम की अतल गहराइयों में खो जाते हैं। युवक अचंभित था, क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी? संत ने एक कथा सुनाई। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। अचानक उनके होठों से एक शब्द निकला, राधे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आंखें बंद हो गईं, उनके शरीर में कंपन होने लगा और वे प्रेम से विह्वल हो गए। युवक मंत्रमुग्ध था, तो क्या श्री राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण के लिए भी इतना प्रभावशाली है? संत ने कहा, बिल्कुल। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, ये प्रेम का महासागर है। जो इसे प्रेम से जपता है वह स्वयं श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंच जाता है। युवक ने झुककर प्रणाम किया, बाबा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये नाम और इसके प्रसार का अवसर। संत प्रसन्न हो गए, तो जाओ, वृंदावन की गलियों में राधे राधे का संदेश फैलाओ। देखना, जो भी इसे प्रेम से पुकारेगा उसके जीवन में चमत्कार होंगे। और फिर युवक वृंदावन की हर गली में गूंजने लगा, राधे राधे। लोग चमत्कृत थे। जो भी उसकी बात सुनता, एक बार नाम लेता, उसका जीवन बदल जाता। कोई रोगी स्वस्थ हो जाता, किसी की चिंता दूर हो जाती, किसी के घर में बरकत आ जाती। धीरे धीरे पूरा वृंदावन राधे राधे की ध्वनि से भर गया। और तभी एक रात जब युवक ध्यान में बैठा था, एक दिव्य आभा प्रकट हुई। श्री राधा रानी स्वयं खड़ी थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके अधरों पर दिव्य मुस्कान। वत्स तूने प्रेम से मेरा नाम लिया और इसे संसार में बांटा, तेरा ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। युवक की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माते अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम बना रहे। श्री राधा ने आशीर्वाद दिया, वत्स अब तू केवल इस नाम के सहारे अमर हो जाएगा। जो भी तुझे स्मरण करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और फिर दिव्य प्रकाश में विलीन होकर श्री राधा अंतर्धान हो गईं। युवक की आंखें छलक पड़ीं।
उसने आसमान की ओर देखा और जोर से पुकारा, राधे राधे, और उस क्षण से वृंदावन की हवाओं में यह नाम अमर हो गया। जो भी वहां जाता बस एक ही ध्वनि सुनाई देती, राधे राधे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। हर कोई उस युवक को देखता और पूछता, भैया तुम्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो हर वक्त बस राधे राधे ही कहते रहते हो। युवक मुस्कुरा देता और प्रेम से उत्तर देता, खजाना, अरे ये नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे सच्चे मन से लेता है उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। धीरे धीरे उस युवक के प्रेम और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, यहाँ तक कि स्वयं द्वारका में बैठे श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची। द्वारका में हलचल। श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, स्वामी आप आज इतने गहन विचार में क्यों डूबे हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, रुक्मिणी, वृंदावन में मेरा एक प्रिय भक्त श्री राधा रानी के नाम का अमृत बरसा रहा है। उसकी भक्ति इतनी पावन है कि मैं स्वयं वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा हूं। रुक्मिणी जी चौंक गईं, क्या आप स्वयं जाने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, हाँ, क्योंकि जहां राधा नाम की ध्वनि गूंजती है वहां स्वयं मैं भी बिना बुलाए पहुंच जाता हूं। श्री कृष्ण का वेश बदलकर वृंदावन आगमन। श्री कृष्ण ने एक साधारण ग्वाले का रूप धरा और वृंदावन की गलियों में आ गए। वहां उन्होंने देखा, वह युवक प्रेम में मग्न होकर लोगों से कह रहा था, एक बार प्रेम से बोलो राधे, और देखो कैसे सारा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण उसकी भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए। वे उसके पास गए और पूछा, भैया तुम कौन हो और ये राधे राधे का जप क्यों कर रहे हो। युवक मुस्कुराया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस श्री राधा रानी के नाम का सेवक हूँ और इसे हर हृदय तक पहुँचाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सच में यह नाम इतना चमत्कारी है। युवक ने आंखें बंद की और प्रेम से बोला, हे राधे। और तभी पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। पक्षियों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए और श्री कृष्ण ने महसूस किया कि उनके हृदय में एक अनुपम आनंद लहराने लगा। अब श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने युवक के चरणों में सिर झुका दिया। युवक घबरा गया, अरे यह क्या कर रहे हैं आप। श्री कृष्ण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वत्स तुम धन्य हो, तुमने राधा नाम के रहस्य को जान लिया, अब तुम संसार में अमर हो चुके हो। युवक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने तुरंत श्री कृष्ण को पहचान लिया। प्रभु आप स्वयं मेरे सामने। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हाँ, और आज से यह वृंदावन हमेशा राधे राधे की ध्वनि से गूंजता रहेगा। जो भी प्रेम से इसे पुकारेगा उसे मेरा आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होगा। राधे राधे की अमरता। उस दिन के बाद से वृंदावन की हवाओं में यह नाम बस गया। जो भी वहां आता बिना किसी प्रयास के उसके होठों से बस एक ही ध्वनि निकलती, राधे राधे। और इस तरह एक युवक की भक्ति ने राधा नाम को अमर बना दिया। जो कोई भी प्रेम से इसे पुकारता है वह श्री राधा कृष्ण की कृपा का भागी बन जाता है। राधे राधे। वृंदावन की रज भी पावन हो गई थी। हर गली, हर चौपाल, हर यमुना तट, हर मंदिर, सब जगह बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राधे राधे। युवक की भक्ति अब पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह जहां जाता लोग उसके चरण छूते और कहते, भैया हमें भी वह कृपा दो जो तुम्हें मिली। युवक प्रेम से मुस्कुराता और कहता, कृपा तो पहले से ही तुम पर बरस रही है, बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारो राधे, और देखो कैसे श्री राधा रानी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेती हैं। स्वयं इंद्रदेव का आगमन। एक दिन अचानक वृंदावन के आकाश में बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं, सब लोग डर गए। युवक ध्यान में बैठा था। अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें देवराज इंद्र प्रकट हुए। लोग घबरा गए, अरे स्वयं देवराज इंद्र यहाँ क्यों आए हैं। युवक ने सिर झुकाया और पूछा, हे देवराज, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। इंद्र जी ने भावुक होकर कहा, वत्स तुम धन्य हो, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि श्री राधा नाम की महिमा अनंत है। मैंने तो केवल स्वर्ग में सुना था, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर स्वयं इसे अनुभव कर लिया। युवक ने हाथ जोड़ लिए, हे देवराज, यदि आप सच में राधा नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं तो क्यों न आज से स्वर्ग में भी श्री राधा नाम का कीर्तन हो। इंद्र जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और प्रण किया, आज से स्वर्ग में भी राधे राधे का संकीर्तन होगा। जो इस नाम को प्रेम से लेगा उसे देवलोक तक से आशीर्वाद मिलेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र अंतर्धान हो गए, लेकिन स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
ब्रज में एक दिव्य सुगंध फैल गई और लोग प्रेम में डूबकर गा उठे, राधे राधे। स्वयं श्री राधा रानी का अंतिम दर्शन। अब युवक का जीवन पूर्ण हो चुका था। उसने श्री राधा नाम का संदेश घर घर तक पहुंचा दिया था। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक एक दिव्य आभा प्रकट हुई। स्वयं श्री राधा रानी, उनके चरणों में दिव्य कुमुदिनी खिल रही थीं। उनके सिर पर मुकुट, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान और नेत्रों में अपार प्रेम। युवक स्तब्ध रह गया, आंखों से आंसू छलक उठे। माते, आप स्वयं। श्री राधा ने प्रेम से कहा, वत्स, तुमने मेरा नाम इस धरती पर अमर कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में आ जाओ। युवक की आंखें भर आईं, माते, लेकिन वृंदावन, ये भूमि। श्री राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, वृंदावन तो स्वयं मेरी आत्मा है। जब तक ये नाम गूंजता रहेगा तब तक मैं यहीं रहूंगी। युवक की आंखें बंद हो गईं। राधे, और जैसे ही यह अंतिम शब्द निकला, उसका शरीर एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से वृंदावन की हवाओं में, पेड़ों की फुसफुसाहट में, मंदिरों की घंटियों में, भक्तों के हृदय में बस एक ही ध्वनि बस गई, राधे राधे। आज भी जो प्रेम से इस नाम को पुकारता है, श्री राधा रानी स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन की हवाएं अब भी उसी भक्त की स्मृतियों से महक रही थीं। वह युवक अब इस लोक में नहीं था, लेकिन उसकी गूंज हर गली, हर कण में समा चुकी थी। युवक की अनुपस्थिति, लेकिन राधा नाम की गूंज। लोगों ने देखा कि अब वह युवक नहीं रहा, लेकिन आश्चर्य, उसके जाने के बाद भी जब सुबह की पहली किरण वृंदावन पर पड़ती, तब कोयल की कूक में, यमुना की लहरों में, मंदिर की घंटियों में और भक्तों के हृदय में वही नाम बसता, राधे राधे। एक चमत्कार। एक दिन एक संत वृंदावन आए। उन्होंने वृंदावन की इस दिव्य स्थिति को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या, ये कौन सा मंत्र है जो बिना किसी प्रयास के हर किसी की जुबान पर आ गया? उन्होंने एक वृद्ध ब्रजवासी से पूछा, बाबा, ये राधे राधे की ध्वनि हर व्यक्ति के हृदय से इतनी सहजता से कैसे निकलती है? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, यह उस प्रेमी का प्रसाद है जो स्वयं राधा रानी की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि उसने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, लेकिन इस नाम को अमर कर दिया। संत ने सुना तो विस्मित रह गए। क्या एक साधारण भक्त ने ये नाम संसार में अमर कर दिया? स्वयं श्री कृष्ण की घोषणा। तभी रात के समय संत ध्यान में बैठे और अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। संत ने शीघ्रता से प्रणाम किया, प्रभु, मुझे इस राधा नाम की महिमा का रहस्य बताए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं, ये स्वयं प्रेम का मूल है। इस नाम में वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है, जो सबसे बड़े पापी को भी प्रेम में परिवर्तित कर सकती है। संत ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, लेकिन ये नाम इतना सहजता से कैसे फैल गया? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, वत्स, जब एक सच्चा भक्त निस्वार्थ भाव से केवल प्रेमवश इस नाम का जप करता है, तो वह नाम स्वयं अमर हो जाता है। उस युवक की भक्ति ने इस नाम को इस लोक में स्थायी कर दिया। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। अखंड वृंदावन। अब वृंदावन कभी नहीं बदल सकता था। आज भी वहां जाते ही हर भक्त के होठों से अनायास निकलता है, राधे राधे। आज भी वृंदावन में कोई किसी को नमस्ते नहीं कहता, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, बस एक ही संबोधन होता है, राधे राधे। अमर संदेश। जो कोई भी इस नाम को प्रेम से जपता है, उसका जीवन स्वतः बदल जाता है, क्योंकि श्री राधा रानी का एक बार नाम लेने की कीमत कोई नहीं चुका सकता। ये नाम तो स्वयं अमृतत्व का द्वार है। राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन की दिव्यता कभी भी कम नहीं हुई। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन राधे राधे की गूंज कभी रुकी नहीं। अब ये नाम केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था। जो कोई भी यहाँ आता, उसका हृदय स्वतः ही इस नाम की माला जपने लगता। एक राजा की परीक्षा। एक दिन दूर देश का एक राजा वृंदावन आया। वह बहुत अहंकारी था और अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करता था। उसने देखा कि हर कोई राधे राधे कहकर ही बातें कर रहा था। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? क्या इनके पास और कोई शब्द नहीं? एक वृद्ध ब्रजवासी ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण शब्द नहीं, ये तो श्री राधा रानी का नाम है। जो इसे प्रेम से जपता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच है तो मैं भी इस नाम को जपूंगा, लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मैं इसे झूठ मानूंगा। राधा नाम की शक्ति। राजा ने अपने महल में बैठकर पहला शब्द बोला, राधे, और तभी
उसका मन अचानक हल्का हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रेम से आच्छादित कर रही हो। उसने फिर कहा, राधे। और आश्चर्य, वर्षों से जो चिंता और क्रोध उसके मन में जड़ जमाए बैठे थे वे सब पिघलने लगे। वह रो पड़ा, यह क्या हो रहा है? ये नाम मेरे भीतर ऐसी अनुभूति क्यों जगा रहा है जो मैंने कभी अनुभव नहीं की। श्री राधा रानी का दर्शन। उस रात राजा जब सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। वह एक सुंदर उपवन में खड़ा था जहां हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी बस एक ही नाम जप रहा था, राधे राधे। और तभी सामने से एक दिव्य आभा प्रकट हुई, स्वयं श्री राधा रानी। उनका स्वर मधुर था, वत्स, तेरा अभिमान समाप्त हो गया, अब तू सच्चे प्रेम को अनुभव कर सकता है। राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने झुककर कहा, माते, मैं कितना अज्ञानी था जो इस नाम की महिमा को नहीं समझ पाया। श्री राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा हृदय शुद्ध हो गया है। जा, इस नाम को संसार में फैला, और जो कोई इसे प्रेम से जपेगा वह मेरे कृपा पात्रों में गिना जाएगा। राजा का परिवर्तन। अगली सुबह राजा बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह सिंहासन पर बैठते ही पहला शब्द यही बोलता, राधे राधे। उसके राज्य में हर गली, हर मंदिर, हर घर में अब राधे राधे की ध्वनि गूंजने लगी। अमर ध्वनि। समय बीत गया। वृंदावन की गलियों में आज भी जो आता है उसे बस एक ही शब्द सुनाई देता है, राधे राधे। और जो कोई इसे प्रेम से जपता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत कोई नहीं चुका सकता। ये नाम स्वयं मोक्ष का द्वार है। राधे राधे, राधे राधे। समय के साथ वृंदावन का स्वरूप भले बदलता गया, लेकिन राधा नाम की महिमा पहले जैसी ही अमर बनी रही। अब ये केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था। दूर दूर तक संत महात्मा, राजा रंग, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सब इसे प्रेम से जपने लगे। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। वृंदावन से बहुत दूर एक गांव में माधव दास नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा था। कभी कभी तो भोजन के भी लाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी उनकी दिनचर्या एक ही थी, राधे राधे। लोग कहते, पंडित जी, भगवान को छोड़कर कुछ काम भी कर लो, ये नाम कब तक पेट भरेगा? माधव दास बस मुस्कुराते और कहते, जिसका नाम मैं जप रहा हूँ वही मेरा पालनहार है, राधा रानी की कृपा। एक दिन उनकी निर्धनता चरम पर पहुंच गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। माधव दास की पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, अब तो कुछ कीजिए, क्या केवल राधे राधे जपने से घर चल सकता है? माधव दास ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रेम से बोले, राधे, अब तो बस आपकी ही शरण है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर गोपिका रूप में एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके हाथ में अन्न से भरी एक टोकरी थी। उन्होंने माधव दास को टोकरी थमाए और कहा, ब्राह्मण देव, यह आपकी सेवा में। माधव दास आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, माता, आप कौन हैं? वह दिव्य स्त्री बस मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, राधे राधे। और देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गईं। पूरा गांव स्तब्ध। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे दौड़कर माधव दास के घर पहुंचे। टोकरी को खोला गया तो देखा कि वह केवल अन्न से नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राओं से भी भरी थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वृद्ध ने कहा, हे पंडित जी, ये तो चमत्कार है। माधव दास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये चमत्कार नहीं, ये राधा नाम की महिमा है। जो इसे सच्चे हृदय से पुकारेगा उस पर स्वयं श्री राधा रानी की कृपा होगी। राधा नाम का संदेश। उस दिन के बाद से पूरे गांव में हर व्यक्ति राधे राधे का जाप करने लगा। गरीब हो या अमीर, छोटे हो या बड़े, हर कोई प्रेम से कहता, राधे राधे। और उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। अमर कथा। आज भी यदि कोई सच्चे प्रेम से श्री राधा रानी का नाम जपता है तो उसकी हर विपत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत कोई नहीं चुका सकता। ये नाम तो स्वयं परम आनंद, परम प्रेम और परम कृपा का द्वार है। राधे राधे, राधे राधे। समय के साथ वृंदावन का स्वरूप भले बदलता गया, लेकिन राधा नाम की महिमा पहले जैसी ही अमर बनी रही। अब ये केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था। दूर दूर तक संत महात्मा, राजा रंग, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सब इसे प्रेम से जपने लगे। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। वृंदावन से बहुत दूर एक गांव में माधव दास नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा था। कभी कभी तो भोजन के भी लाले पड़ जाते,
लेकिन फिर भी उनकी दिनचर्या एक ही थी, राधे राधे। लोग कहते, पंडित जी, भगवान को छोड़कर कुछ काम भी कर लो, ये नाम कब तक पेट भरेगा। माधव दास बस मुस्कुराते और कहते, जिसका नाम मैं जप रहा हूँ वही मेरा पालनहार है। राधा रानी की कृपा। एक दिन उनकी निर्धनता चरम पर पहुंच गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। माधव दास की पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, अब तो कुछ कीजिए, क्या केवल राधे राधे जपने से घर चल सकता है। माधव दास ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रेम से बोले, राधे, अब तो बस आपकी ही शरण है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर गोपिका रूप में एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके हाथ में अन्न से भरी एक टोकरी थी। उन्होंने माधव दास को टोकरी थमाए और कहा, ब्राह्मण देव, यह आपकी सेवा में। माधव दास आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, माता, आप कौन हैं। वह दिव्य स्त्री बस मुस्कुराई और धीरे से बोलीं, राधे राधे। और देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गईं। पूरा गांव स्तब्ध। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे दौड़कर माधव दास के घर पहुंचे। टोकरी को खोला गया तो देखा कि वह केवल अन्न से नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राओं से भी भरी थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वृद्ध ने कहा, हे पंडित जी, ये तो चमत्कार है। माधव दास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये चमत्कार नहीं, ये राधा नाम की महिमा है। जो इसे सच्चे हृदय से पुकारेगा उस पर स्वयं श्री राधा रानी की कृपा होगी। राधा नाम का संदेश। उस दिन के बाद से पूरे गांव में हर व्यक्ति राधे राधे का जाप करने लगा। गरीब हो या अमीर, छोटे हो या बड़े, हर कोई प्रेम से कहता, राधे राधे, और उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। अमर कथा। आज भी यदि कोई सच्चे प्रेम से श्री राधा रानी का नाम जपता है तो उसकी हर विपत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत कोई नहीं चुका सकता। ये नाम तो स्वयं परम आनंद, परम प्रेम और परम कृपा का द्वार है। राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन की रज अब भी भक्तों के चरणों को पावन कर रही थी। जो भी यहाँ आता वह अनजाने में ही इस दिव्य ध्वनि का जाप करने लगता। अब तो पूरा संसार इस नाम की महिमा से परिचित हो चुका था। हर दिशा में एक ही स्वर गूंज रहा था, राधे राधे। स्वयं श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। एक बार द्वारका में बैठे श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, नाथ, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, रुक्मिणी, जब संसार में कोई प्रेम से राधे राधे पुकारता है तो मुझे अनंत आनंद की अनुभूति होती है। ये नाम स्वयं प्रेम का स्रोत है। जो इसे जपता है वह मेरे हृदय में सदा के लिए स्थान पा लेता है। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, यदि यह नाम इतना ही पावन है तो क्या जो कोई इसे प्रेम से जपेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, रुक्मिणी, न केवल मोक्ष बल्कि जो व्यक्ति इस नाम का नित्य जाप करेगा उसके जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ राधा नाम की गूंज होती है वहाँ स्वयं आनंद का वास होता है। वृंदावन का अंतिम चमत्कार। वर्षों बाद वृंदावन में एक महान संत आए। उनका नाम था श्री गोस्वामी जी। उन्होंने राधे राधे नाम का निरंतर जाप किया और एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृंदावन की हवाएं स्थिर हो गईं, पेड़ झूम उठे और सामने स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुईं। उनका स्वर अत्यंत मधुर था, वत्स, तूने मेरा नाम इस संसार में अनंत तक फैला दिया। अब समय आ गया है कि तू मेरे धाम में आ जाए। गोस्वामी जी के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वे बोले, माते, क्या वृंदावन में अब आपकी कृपा बनी रहेगी। श्री राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब तक कोई प्रेम से राधे राधे कहेगा तब तक मेरी कृपा इस भूमि पर बनी रहेगी। और इतना कहकर वे अंतर्धान हो गईं। अमर ध्वनि। उस दिन के बाद से वृंदावन में कोई किसी को नमस्ते नहीं कहता, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, बस एक ही संबोधन होता है, राधे राधे। अंतिम संदेश। आज भी जो कोई भी सच्चे हृदय से इस नाम को जपता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत कोई चुका नहीं सकता। ये नाम स्वयं आनंद, प्रेम और मोक्ष का द्वार है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। धन्यवाद सभी भक्तजनों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये कथा यहाँ तक सुनी होगी। ऐसी ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।